नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज की इस क्लास में हम लोग अपने सब्जेक्ट BECC 102 के चैप्टर नंबर 9 के चेक योर प्रोग्रेस 3 को करेंगे और इसका हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले तो आप लिख लीजिए आपको क्या गिवन है। तो आपको इसमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है, गिवन cost function it is C is equal to 100 Q minus 10 by 3 Q square plus Q by 9। ठीक है, क्वेश्चन में आपको आगे दिया है where C is the cost of production and Q is the level of output, find the level of output at which marginal cost is equal to average cost। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको Q की वैल्यू निकालनी है और Q की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दी है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में काम करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, और देखिए अगर आपको किसी भी चीज का मार्जिनल कैलकुलेट करना हो तो आप टोटल वैल्यू का डेरिवेटिव कर देते हो। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम MC से डिनोट करते हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो टोटल कॉस्ट है इसका आप डेरिवेटिव करोगे Q के रेस्पेक्ट में। तो Q के रेस्पेक्ट में Q का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 10/3 और यहां से 2 आ जाएगा आपका आगे इनटू और यहां से 1 पावर हो जाएगी माइनस। सिमिलरली ये पावर आपके आगे आ जाएगी और यहां से भी एक पावर कम हो जाएगी और ये बचा आपके पास 9। ठीक है, अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव नहीं आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जहां से आप बेसिक डेरिवेटिव को सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे 2 चैनल हैं, एक ये चैनल अभी मैंने नया बनाया है, इसमें हम ग्रेजुएशन की स्टडी कराते हैं, एक हमारा दूसरा चैनल है जिसपे हम मास्टर की स्टडी कराते हैं, वो हमारा पुराना चैनल है। तो मैंने उस पर एक वीडियो डाली हुई है बेसिक डेरिवेटिव की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया है हमारे पास 100 और ये हो गया है आपके पास 20/3 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 1 पावर बचेगी, 1 पावर को हम लिखते नहीं है, इसको आप डिवाइड कर लेना, ये हो जाएगा आपके पास 1/3 और यहाँ हो जाएगा आपके पास Q का स्क्वायर। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट, तो जो एवरेज कॉस्ट होती है उसको हम AC से डिनोट करते हैं और इसके लिए आप टोटल कॉस्ट को Q से डिवाइड करते हो, ये फॉर्मूला है इसका। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो ये है, इसमें सभी वैल्यू को आप Q से डिवाइड करना, तो 100 को Q से, इसको Q से डिवाइड करोगे आपके पास ये आएगा और उसके बाद इस वैल्यू को आप डिवाइड करोगे Q से, आपके पास ये आएगा। इसके बाद इस वैल्यू को आप Q से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा 9Q। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 100 और यहाँ से आपके पास बचा -10/3, ये Q स्क्वायर था, अभी Q बचा है आपके पास और ये भी आपने डिवाइड करा, यहाँ से आपके पास बचा Q²/9, है ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है कि MC और AC दोनों एक दूसरे के इक्वल जिस पॉइंट पर होंगे, इस पॉइंट पर आपको Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो MC की वैल्यू है हमारे पास 100 -20/3 Q + 1/3 Q स्क्वायर और ये वैल्यू है आपके पास 100 -10/3 Q प्लस Q स्क्वायर। ये जो 9 है इसको मैं 1/9 ऐसे लिख लेता हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसमें आप देखोगे तो 100 और 100 अगर दो सेम वैल्यू अलग अलग साइड पे हो सेम साइन के साथ तो कैंसिल हो जाती है, तो ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गई है। ठीक है, अभी आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ये एक तो ये वैल्यू बची है और इधर आपकी ये वैल्यू बची है, तो ये सारी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग एक साइड पे ले लेते हैं। तो 20/3 Q
और इस वैल्यू को भी मैं इधर लेके आता हूँ, ये प्लस में हो जाएगी 10/3 क्यू एंड 1/3 क्यू स्क्वायर, ठीक। और ये हो गया हमारे पास 1/9 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, आप पहले तो इस पूरी इक्वेशन से आप देखिए क्या कॉमन आ सकता है। तो अगर हम इस पूरी वैल्यू इक्वेशन से देखें तो हम q कॉमन निकाल सकते हैं। अब q कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, -20/3। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 10/3। यहाँ से आपके पास बचेगा 1/3 और यहाँ से आपके पास बचेगा -1/9 क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। मैं ऊपर से रेज कर देता हूं, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब आपके पास एक ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है, एक ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है। तो पहले तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को आप राइट हैंड साइड यानी कि 0 के इक्वल पुट कर दीजिएगा। तो एक तो आपकी q की वैल्यू आ गई है 0। इसका मतलब ये है कि अगर q की वैल्यू 0 है तो आपका AC और MC दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन का लेवल 0 है, तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल होंगे। दूसरी वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये हमारे पास हो जाएगा इधर 3, ठीक है, और -20 प्लस हो गया आपके पास 10। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से काम करना है। देखो अब ये हमने ये वाली वैल्यू तो ले ली है, अब हम लोग ये वाली वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये ब्रैकेट और इसको 0 के इक्वल ले लिया है। तो यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे आपके पास बचा है 1/39 प्लस -1/9 क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आप क्यू कॉमन निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ से क्यू कॉमन निकालूं तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 1/3 और क्या बचेगा 1/9, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -20 प्लस 10 आपके पास -10 बचेगा। यहां से एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 9, ये क्यू है। 9 एलसीएम लोगे, यहाँ आपके पास 3 आएगा, यहाँ आपके पास 1 बचेगा, ये हो गया आपके पास 0। इसको भी रेज कर लेते हैं, ठीक है। इट इज -10/3। इस ये जो आपके पास 10/3 है, इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाना, तो राइट हैंड साइड पे जाके ये हो जाएगा आपका प्लस का 10/3। अभी यहां से आपके पास क्या बचा, यहां से आपके पास बचा 2/9, है ना। तो आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, 10/3 हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की 2 की मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, सॉरी 2। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आपके पास क्या बचेगा, इधर 5 बचेगा, 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आपके पास बचेगा 3, ठीक है। ये दोनों खत्म हो गए, तो हमारे पास जो Q की वैल्यू आई है वो आई है 15। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको लिखना है MC when MC is equal to AC then Q is equal to 0 and Q is equal to 50। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।